छोटी शांत हो जा, बैठ जा तू, बैठ जा। नहीं बैठेंगे नहीं। इनको इसी बात कोर्ट रूम से बाहर ले जाइए। क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊं? मैंने क्या किया जी? अरे थोड़ी समझने की कोशिश कर भाई, ये कोर्ट है, वो जज साहब है, ऐसे जोर से बात नहीं कर सकते और तेरी वजह से जेठालाल के केस में तकलीफ हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? हाँ प्लीज, मैं जाता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा का ख्याल रखना। हाँ तू कितने जा रही है? तू आराम से यहाँ पे बैठ। तू यहाँ आराम से बैठ। जब भाभी का ध्यान रखना। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इन लोगों को क्यों बुला लिया मैंने? ये तो केस हरवा देंगे। बेचारे सोडी भाई कितना भावुक है, हमारी कितनी फिक्र करते हैं। साइलेंस प्लीज, केस को आगे बढ़ाया जाए। यस योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये तो ऐसा लगता है शेरनी के सामने हमने खरगोश को मैदान में लड़ने के लिए उतारा है। जज साहब, मेरे मुवक्किल श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर झूठे हैं। इस औरत ने एक सीधे साधे इंसान जेठालाल को फंसाने के लिए बिल्कुल हिंदी फिल्म में जैसे थ्रिलर सीन होता है, एक वैसा प्लान बनाया है। जेठालाल की शादी इस औरत से शूटिंग के दौरान हुई थी। जज साहब, जैसे शूटिंग में हुई मौत असली मौत नहीं होती है, ठीक उसी तरह शूटिंग में हुई शादी असली शादी नहीं होती है। बिल्कुल। कोर्ट को गुमराह करने के लिए और मेरे मुवक्किल जेठालाल को बदनाम करने के लिए और यहाँ तक कि उन्हें मानसिक तकलीफ देने के लिए गुलाबों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उसे सजा दी जाए। क्या हुआ? बोले ना बाहर खड़े हो। अरे मैं खुद ही बाहर जाता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। अरे वाह, खरगोश ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। ओ मेरे सिखाओ वकील, आप यहाँ क्या जोक करने आए हैं? यहाँ क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है? आपने कहा केस समाप्त तो केस समाप्त हो जाएगा। आपने कहा गुलाबों को सजा दी जाए, तो क्या जज साहब गुलाबों को सजा दे देंगे? ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अय्यर भाई, ये ज्वाला वकील तो सबकी दुनिया हिला रही है। खबरदार, अच्छा है ये हमारा सोसाइटी में नहीं रहता है, वरना हमारा हाल क्या होता। अरे भाई, इस समय जेठा भाई की हाल की फिक्र करो। आधे अधूरे सिखाओ वकील जी, जाइए और एक बार और अच्छी तरह से वकालत पढ़कर आइए। जज साहब, वकील साहिबा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा मोरल डाउन कर रही है, मेरा अपमान कर रही है। ज्वाला जी प्लीज अपने दायरे में रहिए और केस की बातें कीजिए, नो पर्सनल कमेंट्स, ओके? यस योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अरे ऑर्डर। केस को आगे बढ़ाया जाए। जज साहब, गुलाबो जी के झूठे प्रूफ के सामने मैं कुछ असली गवाह पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुलाबो जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। गुलाबो जी हाजिर हो। ये क्या है? गीता। ठीक है, मैं इसे घर जाके पढ़ूंगी। हाँ? अरे इसे घर जाकर पढ़ना नहीं है, इस पर हाथ रखकर कसम खानी है। देखा योर ऑनर, पहाड़ों में बसने वाली मेरी मुवक्किल गुलाबो कितनी भोली भाली है। योर ऑनर, हजारों फिल्मों में दिखाया गया है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। गुलाबो ने आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी है और उस पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये शादी शूटिंग की शादी है। ज्वाला जी प्लीज आप बैठ जाइए। यस सर। तो आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, लेकिन मैं कसम खाए बिना भी हमेशा सच कहती हूँ। ला सत्यवादी। तो ये बताइए कि जेठालाल को आप कब से जानती हैं? बरसों पहले मटकुंडा गांव की पहाड़ियों में मैं बकरियां चराने जाती थी, वहीं साहिबा घूमने आए थे। ये जो शादी की फोटो है, इसी जगह पर शादी हुई थी? हाँ। शादी पंडित जी ने करवाई थी? जी हाँ। और ये फिल्मी शूटिंग की शादी है? नहीं।
नए नए बने वकील साहब ये पैतरे कोर्ट में बहुत पुराने हो चुके हैं। गुलाबो जी, मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये शादी शूटिंग की शादी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप ये कबूल कर ले तो मेरे मुवक्किल आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, वरना आप केस तो हारेंगी और साथ में आपके ऊपर जेठालाल परिवार और गोकुल धाम वासियों को हैरेसमेंट और कोर्ट को गुमराह करने का केस भी लगेगा। आपको सजा होगी। क्या बात है। जज साहब, प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल गुलाबो को आपके सामने कोर्ट में डरा रहे हैं। वकील साहब, साहिबा के बिना रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। साहिबा ही मेरे पति हैं और यही सच है, और यही सच कोर्ट में भी साबित होगा। और तब मैं मेरे साहिबा पर केस नहीं करूंगी, लेकिन कोर्ट में झूठ का साथ देकर उसकी वकालत करने के लिए और कोर्ट को गुमराह करने के लिए आप पर केस जरूर होगा। गुलाबो जी, आपकी शादी जेठालाल से बरसों पहले हुई है। जी। तो इतने बरसों से कहां खो गई थी आप? हिमालय पर तपस्या कर रही थी या कुंभकर्ण की तरह सो रही थी? आखिर इतने सालों के बाद आपको जेठालाल की याद क्यों आई? जवाब दीजिए, सच सच बताइए कि आपका इरादा क्या है, आपका प्लान क्या है? जेठालाल को फंसाना? अरे हम आपकी बात कैसे मान ले कि आप सच बोल रही हैं? गुलाबो जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कौन बोला? वकील साहब, आप मेरे पर से पुराने दर्द पर नमक छिड़क रहे हैं। अरे शादी के तुरंत बाद मेरे साहिबा मेरे को छोड़कर चले गए। इनके इंतजार में मेरे माँ बाप भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अनाथ हो गई मैं और मेरी तन्हाई में अगर कोई मेरे साथ था तो वो है सिर्फ इनकी यादें और इनका इंतजार। इतने बरसों से मैं मेरे साहिबा को पूरे भारत में दर बदर ढूंढ रही थी, पर ये मुझे नहीं मिले, और बरसों के बाद अब जाके मिले। और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मगर के आंसू है, मगर के आंसू। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई प्लान है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्यारे मोहन मेरी मुवक्किल को डरा रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हें रुला रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जेठालाल के साथ साथ इस वकील पर भी एक औरत को सताने का केस किया जाए। अरे सॉरी सॉरी, आप प्लीज मत रोइए, रुमाल लीजिए। अरे वो नाटकबाज है, मत दीजिए रुमाल। ड्रामा कर रही है वो। ये हमारे साथ है कि इसके साथ है? आप प्लीज केस को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हें सपोर्ट भी करता हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए। मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं था। मैं पेशे से एक वकील हूँ और अपना फर्ज निभाना मेरा धर्म है। मुझे एक बात बताइए गुलाबो जी, जो आपने गोकुल धाम में झोपड़ा बांधा है वो गैर कानूनी है कि नहीं? बोल बोल। हाँ या ना? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जो औरत गैर कानूनी झोपड़ा बना सकती है वो किसी की गैर कानूनी घरवाली भी बन सकती है। बाहर खड़े रहने का। अरे ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू गुलाबो जी, अब आप जा सकती हैं। रुमाल दा छेक आई उसको। तो जज साहब, अब हम केस की असली कार्यवाही शुरू करते हैं। मतलब अब तक यहाँ क्या टाइम पास हो रहा था? नहीं 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 जज साहब, वो मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं ऐसे गवाह पेश करूंगा जिससे पता चलेगा कि जेठालाल जी कितने शरीफ और अच्छे इंसान हैं। जज साहब, मेरे पहले गवाह है जेठालाल जी के पिताजी
श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। चंपकलाल गड़ा हाजिर हो। अरे धीरे बोल ना, यही बैठे हैं। बोलिए, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। चंपक चाचा जी, आज के जमाने में जहाँ परिवार टूट रहे हैं, ऐसे में वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली है जिनके बच्चे उनके साथ रहते हो और उनकी इज्जत भी करते हो। जी हाँ, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठा जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला जो मेरी बहुत इज्जत करता है। बापूजी। हाँ चंपक चाचा जी, क्या जेठालाल जी आपसे बहुत डरते हैं और गलती से भी उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी डांट उनको पड़े? अब इसे डर कहो या इज्जत, लेकिन मेरा जेठिया बचपन से इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि मैं उससे नाराज न हो जाऊं। मुझे मेरे जेठिया पे पूरा भरोसा है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। थैंक यू। जज साहब, आपने सुना, जो बेटा बचपन से ऐसा कोई भी काम ना करता हो कि जिससे उसके पिताजी नाराज हो जाए, तो वो अपने पिताजी को बिना बताए शादी कैसे कर सकता है? बिल्कुल। हाँ, कभी नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ए ऑर्डर ऑर्डर। चंपक जी, ये बताइए क्या जेठालाल आपकी सभी बातें मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या आपने जेठालाल को सुबह जल्दी उठने को कहा है, वजन कम करने को कहा है? क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? अरे बाप रे, ये सब बातें इसको कैसे पता चली? कौन है जान भेदू जो इसको ये सब बता रहा है? और लेकिन इस बात से मेरे जेठिया का आज्ञाकारी होना। चंपक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको ये सभी बातें एक बार कहनी पड़ती है या बार बार कहनी पड़ती है? जी बार बार, लेकिन थैंक यू सो मच। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अरे लेकिन जज साहब, इस बात से मेरा जेठिया गलत नहीं हो जाता। इस बात से ये थोड़ी साबित होता है कि मेरा जेठिया मेरी बात नहीं मानता। चंपक जी, आप जा सकते हैं। अरे लेकिन आप जा सकते हैं। वकील साहब, आपका कोई और गवाह है? जज साहब, मेरी अगली गवाह है जेठालाल जी की पत्नी दयाबेन गड़ा। दया गड़ा हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। दयाबेन, आपको जेठालाल पर कितना विश्वास है? समंदर में जितना पानी है, वातावरण में जितनी हवा है, आसमान जितना विशाल है, दुनिया में जितनी नदी पर्वत है, पानी में जितनी मछलियां हैं, पेड़ में जितने पक्षी हैं, ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, उन सबसे ज्यादा मुझे टप्पू के पापा पर विश्वास है। आपका विश्वास क्या कहता है? क्या जेठालाल जी 2 शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं, सपने में भी नहीं। ये गुलाबड़ी लुच्ची है, झूठी है, मेरे पति को फंसा रही है। बस दयाबेन, देखा जज साहब आपने, एक औरत का विश्वास, वो कहती है कि उसका पति कभी सपने में भी 2 शादियां नहीं कर सकता। देखिए, आप जेठालाल की आंखों में देखिए, देखिए आप दयाबेन की आंखों में देखिए, सिर्फ सच्चाई और सच्चाई है। जज साहब, मैं तो कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक भोले भाले अच्छे खेलते हंसते परिवार को तोड़ने की। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। दयाबेन, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी।
एक क्या 100 सवाल पूछो। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्यों, डर गई? पहले आप मेरे इस एक सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, पूछो। दया बेन, आपकी शादी को बरसों हो गए। हाँ। तो जाहिर सी बात है, इतने सालों में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। हाँ। तो ये बताइए, क्या जेठालाल रोमांटिक है? और इस बात का इस केस से क्या लेना देना? पर्सनल सवाल है। ये क्या सवाल हुआ? मैंने आपसे पूछा, क्या जेठालाल रोमांटिक मिजाज के हैं या नहीं? हाँ। कितने रोमांटिक हैं? अभी जितने होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा। फिर भी बताइए ना, कितने रोमांटिक है? समुद्र जितने रोमांटिक हैं या कुएं जितने? कंकड़ जितने रोमांटिक है या पहाड़ जितने? बोलिए। समंदर जितना। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जेठालाल समुद्र जितने रोमांटिक है। अरे पर रोमांटिक तो सब लोग होते हैं, और हमारे देश में ज्यादातर फिल्में रोमांटिक ही बनती है। क्या वकील बहन, आप रोमांटिक नहीं है? शाबाश दया। बोलिए, जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गया? आप रोमांटिक नहीं है? नहीं, ना ही मैं रोमांटिक हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है, और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। हिम्मत भी कौन करेगा? मुझे क्या देख रहे हो? दया बेन, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। एक मिनट, आपने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, अभी दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। आप एक सवाल में मेरी छुट्टी करने वाले थे ना? क्या हुआ, दाल नहीं गली? अक्सर लोगों को जवाब नहीं सूझता है ना, तो ऐसे ही खुद पर हंस लेते हैं। कोई बात नहीं। ये मेरा फाइनल सवाल है। मैं आपको कुछ समय पहले की बात अब याद दिलाती हूँ। जब चंपक चाचा घर पर नहीं थे और आपके पति ने पार्टी शार्टी का प्लान बनाया था, छुपकर वो सभी के साथ पार्टी शार्टी के लिए जाने वाले थे। मैंने थोड़ी अरेंज की थी पार्टी। अरे भाई थोड़ा साइड में बैठ, ऐसा बोल रहा हूँ। मैं बगा इसका पिक्चर साले दिख रहे। केस चल रहा है तो देखना तो पड़ेगा ना भाई, दोनों साइड के आर्गुमेंट। दया बेन, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अभी तो आप कोयल की तरह बहुत चहक रही थी। बोलिए, क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। बात तो सही है, पर हाँ कहूँ कि ना? दोस्तों, पतिव्रता पत्नी नंबर 1 यानी कि दया भाभी इस वक्त ज्वाला के जाल में फंस चुकी है। पति के लिए जान दे दे ऐसी दया भाभी इस वक्त पति के लिए गवाही देने में धर्म संकट में फंस गई है। अब क्या करे दया भाभी? झूठ बोल नहीं सकती, और अगर सच बोले तो जेठालाल और फंस सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में है दया भाभी इस वक्त कि मुझे मशहूर एक्टर अजीत का एक डायलॉग याद आ रहा है। रॉबर्ट, इसे लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। अब क्या करेंगी दया भाभी? जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, वैसे ही जेठालाल के हाथों से ये केस फिसलता चला जा रहा है। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं अदालत जेठालाल के खिलाफ फैसला न दे दे, कहीं अदालत ये न कह दे कि गुलाबो जेठालाल की पहली पत्नी है। ये भगवान, अगर ऐसा हो गया तो जेठालाल तो बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन इस वक्त दया भाभी ज्वाला के सवालों में फंस चुकी है। लेकिन इतना जरूर तय है, जेठालाल फंसे या गोकुल धाम का कोई निवासी, मैं जानता हूं हम जितना फंसते हैं आप उतना ही हंसते हैं। हंसने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए अब क्या होगा, क्या कहेंगी दया भाभी इस कटघरे में। बात तो सही है, पर हाँ कहूँ कि ना? नहीं,
गीता की कसम खाई है तो सच तो बताना ही पड़ेगा। और वैसे भी सौगंध ना खाई होती तो भी झूठ नहीं बोल सकती। क्या जेठालाल ने पार्टी शार्टी का प्लान आपसे छुपकर बनाया था? जवाब दीजिए, हाँ या ना। हाँ। योर ऑनर, अगर पार्टी करना जुर्म नहीं है, फिर भी जेठालाल ये बात अपनी पत्नी से छुपाते हैं, तो दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है। तो आप खुद समझ सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अरे पर पार्टी सार्टी की बात गोकुलधाम सोसाइटी के सभी पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों से छुपाई थी, उसमें क्या? That's all, Your Honor. दयाबेन, आप जा सकती। अरे पर आप जा सकती हैं। अरे ज्वेलरी एक वक्त मारा हाथ में હું જોઈ લઉં છું તને જો। अरे ऐसे मत बोल। अरे ऑर्डर ऑर्डर। शांति शांति रखो। अभी कोई भाभी सच में कैसे बताऊं? ऑर्डर। मिस्टर भिड़े हाजिर हो। आप ये बताइए कि जेठालाल इंसान कैसे है? जैसा मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो ये सोसाइटी की मीटिंग है क्या? जैसा साहब, जेठालाल व्यापारी विचारों वाला और कभी-कभी मेंटेनेंस का चेक लेट देने वाला इंसान है। हमारे विचारों में मतभेद जरूर है, लेकिन इंसानियत के लिए और संस्कार के लिए मैं जेठालाल को 100 में से 100 मार्क दूंगा। मिस्टर भिड़े, ये बताइए क्या आप सिद्धांतवादी हैं? जी बिल्कुल। योर ऑनर, सिद्धांतवादी भी हैं और ऊपर से शिक्षक भी हैं। तो मिस्टर भिड़े, ये बताइए कि सोसाइटी में आपका सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता है? हा? जेठालाल के साथ, हाँ या ना? ये भी इसको कैसे पता चला? हाँ होता है, लेकिन जैसा अभी साथ में रहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही ना। मतलब सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ भी आपका झगड़ा होता होगा? यस, क्लीन बोल्ड। जवाब दीजिए मिस्टर अय्यर, क्या सोसाइटी में सबसे ज्यादा आपका झगड़ा सिर्फ एक ही इंसान के साथ होता है और वो है जेठालाल? हाँ या ना? हाँ, पर जेठालाल से हमेशा झगड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब भी होता है तो जेठालाल से ही होता है ना? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये गवाही काफी है जेठालाल के झगड़ालू कैरेक्टर को उजागर करने के लिए कि उनके ताल्लुकात अपने ही सोसाइटी वालों के साथ अच्छे नहीं हैं। ये वकील भाई पेट्रोल क्या पानी से भी आग लगाते ऐसी है। जज साहब, ज्वाला जी कोई सवाल कर रहे हो उससे पहले मैं बता दूं, जेठा भाई एक बहुत अच्छे इंसान है। डॉक्टर हाथी, वो तो कोर्ट तय करेगी। आप ये बताइए कि जेठालाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका परिवार और गोकुलधाम सोसाइटी। और फाफड़ा, जलेबी और गाठिया? हाँ मंगाइए, खा लेंगे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अरे इस केस का फाफड़ा जलेबी से क्या संबंध है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि फाफड़ा जलेबी इनकी कमजोरी है या नहीं? उनसे ज्यादा मेरी कमजोरी है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये इनकी कमजोरी है या नहीं? हाँ उनकी भी है। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कुछ समय पहले जेठालाल बीमार हो गए थे और आपने उन्हें 2 दिन तक फाफड़ा जलेबी खाने से मना किया था और आपके मना करने के बाद भी उन्होंने खाया था, हाँ या ना? अब उनकी जगह मैं होता तो मैं भी खा लेता। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने खाया था या नहीं? हाँ खाया था, अकेले अकेले। क्या जेठा भाई आप भी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल का विल पावर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि वो जलेबी फाफड़ा तक छोड़ सके, तो फिर वो अपने रोमांटिक मिजाज को कैसे छोड़ सकते हैं?
अरे आप जा सकते हैं डॉक्टर हाथी। थैंक यू। भाई ये तो सही बात नहीं है। माय गॉड, ये वकील है या मकड़ी? चारों तरफ से जाल बिछाकर जेठा भाई को घेर लिया। मेहता साहब, क्या आप जेठालाल के मित्र हैं? नहीं। परम मित्र हूं मैं जेठालाल का। ओह, हाँ तो परम मित्र जी। आपका नहीं, जेठालाल का। हाँ तो जेठालाल के परम मित्र जी, जी। ये बताइए कि जेठालाल आपको क्या कहकर बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड। वो क्यों? अरे गुलामનું નામ તો રાખે જ ને બધા। अपन आ न समझती ना। कि जब भी उनके जीवन में कोई आग लगती है, मेरा मतलब जब भी उनके जीवन में कोई मुसीबत आती है, वो मित्र होने के नाते सबसे पहले मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, इसलिए वो मुझे फायर ब्रिगेड कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। जेठालाल पर आए दिन मुसीबतें आती रहती है। मुसीबतें एक बार आए, दो बार आए तो हम किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन आए दिन मुसीबत आए तो गलती किस्मत की नहीं, गलती जेठालाल के कर्मों की और उसकी सोच की है। अच्छा मिस्टर मेहता साहब, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जेठालाल ने दूसरी शादी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सपने में भी जेठालाल दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल झूठ है। ओके, तो ये बताइए मिस्टर मेहता, क्या आप नौकरी करते हैं? जी हाँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो आज आपके ऑफिस में छुट्टी है या फिर आपने स्पेशली छुट्टी ली है? नहीं, हॉलीडे नहीं है, आज मैंने छुट्टी ली है ऑफिस से। क्या कहकर? आपके परम मित्र की कोर्ट में आज तारीख है, इसीलिए? नहीं, मैंने ये कह के छुट्टी ली है कि आज मेरे बहुत सर दर्द है, मैं नहीं आ सकता। तो मिस्टर मेहता, आपने पास में भी अपने ऑफिस से बहुत सारी छुट्टी ली होगी झूठ बोलकर अपने परम मित्र के लिए, हाँ या ना? हाँ हाँ, छुट्टी लेने के लिए कई बार कहना पड़ता है, लेकिन देखा यार रौनक, अगर एक लेखक अपने परम मित्र की मदद करने के लिए ऑफिस से बार बार झूठ बोलकर अगर छुट्टी ले सकता है, तो क्या वो उसे बचाने के लिए अदालत में झूठ नहीं बोल सकता? अरे पर क्या बोल? बिटवीन बोल्ड। मतलब जज साहब, जेठालाल का मिजाज दुनिया हिला देने वाला जरूर है, पर बिजनेस में कभी कभी पार्टी को संभालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, ये बात सच है कि सेठ जी ने बरसों से मेरी पगार नहीं बढ़ाई। मतलब आप जो मान नहीं सकते वो सच नहीं हो सकता। गुलाबों का जेठा जी पर ये सब इल्जाम कोई फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, और जेठा जी अपने पिताजी से कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं छुपा सकते। थैंक यू वो पिताजी। तो जो शूटिंग की बात छुपाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? शूटिंग का झूठ अलग बात है और शादी का झूठ अलग बात है। सिर्फ एक झूठ बोलने से इंसान झूठा नहीं हो जाता। एक झूठ हो या हजार झूठ, झूठ सिर्फ वही बोलता है जिसकी फितरत में झूठ बोलना लिखा होता है। आप जा सकते हैं। थैंक यू। अब तक आपने जुबानी जेठालाल का कैरेक्टर सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो सके कि गुलाबों का दावा गलत है। जज साहब, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिससे साबित हो जाएगा कि जेठालाल और गुलाबों की शादी शूटिंग की शादी है, और वो गवाह इस केस से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है पराग देसाई, जो जेठालाल के साथ मटकुंडा घूमने के लिए गया था। पराग हाजिर हो। पराग देसाई जी, आप जेठालाल के साथ मटकुंडा घूमने के लिए गए थे, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर जेठालाल की गुलाबों से शूटिंग में शादी हुई। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट। तो मिस्टर पराग, माना कि आप मटकुंडा जेठालाल के साथ घूमने गए थे, लेकिन जिस वक्त शूटिंग की शादी हुई उस वक्त उस जगह पर क्या आप मौजूद थे? नहीं, लेकिन शूटिंग की बात जरूर हुई थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब अरे जेठिया, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है? मैं देख रहा हूँ यार, शूटिंग देख के आया तब से टेंशन में। आज यार उत्साह में बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं?
एक बार मैंने बापूजी को कहा था कि मुझे पिक्चर में हीरो बनना है, तो बापूजी ने मुझे इतना डांटा कि पूछ मत। कहने लगे ये एक्टिंग का भूत अपने सर से उतार दे, खबरदार जो एक्टिंग की बात की है तो ये नाटक चटक अपना काम नहीं है, धंधे में ध्यान दे, दुकान में मेहनत कर। लेकिन आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने पिक्चर में एक्टिंग कर ली। जीवन में पहली बार मैंने बापूजी की बात नहीं मानी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे जेठा टेंशन मत ले, अब जो गलती हो गई है तो बाबूजी से माफी मांग लेना। बापूजी मुझे माफ नहीं करेंगे। तो एक काम कर, तू चंपक चाचा को बता ही मत कि तूने पिक्चर में एक्टिंग की है। नहीं, बापूजी से मैं कभी कुछ नहीं छुपाता। ये बात छुपा, उसमें तेरा और चंपक चाचा दोनों का भला है। इसमें बापूजी का कैसे भला है? देख, तू उन्हें सच बताएगा तो उन्हें कितना दुख होगा कि मेरे जेठियों ने मेरी बात नहीं मानी। उससे अच्छा है कि कुछ हुआ ही नहीं, वैसा समझ के सब भूल जा। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। बापूजी, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ। सॉरी। तभी शूटिंग हुई थी, इसीलिए जेठालाल ने मुझे रात को बताया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर पराग ने अभी ये कहा कि उस रात जेठालाल बहुत टेंशन में थे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी कर ली थी। अपने जवानी के जोश में और रोमांटिक मिजाज से मजबूर जेठालाल गुलाबों को दिल दे बैठे और उससे शादी कर ली। लेकिन फिर अपने परिवार और पिताजी के डर से जेठालाल गुलाबों को छोड़ कर आए। हो सकता है ये उसी का टेंशन हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। क्या कहानी बना रही है? जी नहीं, ये झूठ है। मिस्टर पराग देसाई, क्या आप शूटिंग के वक्त जेठालाल के साथ मौजूद थे? जी नहीं। तो फिर जो हादसा आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, आप उसे झूठ कैसे कह सकते हैं? जज साहब, मुझे तो ये गवाह दोस्ती में नहीं बल्कि पैसों से खरीद कर बुलाया गया लगता है। अरे ऑर्डर भाई। बोलो जुबानी तो कुछ भी बोलती है। पोपटलाल, और जगह नहीं है यहाँ पे। अरे भाई भिड़े, ये केस तो जेठालाल के खिलाफ होता जा रहा है। बेचारे जेठा भाई तो डलडल में फंसते ही जा रहे हैं। ये केस कितना पेचीदा होते जा रहा है। थैंक यू मिस्टर देसाई, अब आप जा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, पहले मैं जज साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज साहब, यहाँ खड़े खड़े मेरे गोठन में है? मेरा मतलब मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। क्या मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए कुर्सी मिल सकती है? देखिए, आप कोर्ट में खड़े हैं, गार्डन में नहीं। आपको कुर्सी नहीं दी जा सकती। प्रोसीड। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। इतनी देर में भूल गई मेरा नाम क्या है? ज्यादा होशियार मत बनिए। आपसे जो पूछा गया है सिर्फ उसका जवाब दीजिए। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। क्या आपने कभी झूठ बोला है? मैंने पूछा आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? जज साहब, वकील साहिबा की ऊंची आवाज से मेरे मुवक्किल डर रहे हैं। मैं भी। अरे मजाक कर रहा हूँ। प्रोसीड। हाँ तो जेठालाल, ये बताइए कि क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? ऐसे तो कभी ना कभी सब लोग थोड़ा बहुत झूठ तो बोलते ही है ना। मैं सबकी नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? कुछ सुनाई नहीं दिया। बताइए, क्या आपने कभी झूठ बोला है या नहीं? हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, जेठालाल खुद कबूल करते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। योर ऑनर, अब इस केस को लेकर मेरा एक अहम सवाल है।
हाँ तो जेठालाल, आपने बताया कि गुलाबों से आपकी शादी एक फिल्मी शूटिंग की शादी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये बताइए कि वो किस फिल्म की शूटिंग थी? उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था? उस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था? वो फिल्म कब रिलीज हुई थी? कहाँ रिलीज हुई थी? बताइए। मुझे नहीं पता। वो क्या है कि पिक्चर में काम करने को मिल रहा है, उसी बात से मैं इतना उत्साह में आ गया था कि मुझे कुछ पूछने का सूझा ही नहीं कि कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, पिक्चर का नाम क्या है। मैंने कुछ नहीं पूछा। ये शूटिंग में गया ही क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। हाँ हाँ। थैंक यू जेठालाल। योर ऑनर, जेठालाल के इस शूटिंग की झूठ की इमारत को एक ही धक्के में गिरा दे, ऐसे बुलडोजर जैसे मजबूत गवाह को बुलाना चाहूंगी मैं। अभी कौन? इजाजत है। मिस्टर लड्डू प्रसाद। लड्डू प्रसाद? ये कौन है? लड्डू प्रसाद? लोग क्यों ऐसा नाम रखते हैं? सुनते ही मुंह में पानी आ गया। मिस्टर लड्डू प्रसाद हाजिर हो। बंसल साहब। आपका नाम लड्डू प्रसाद है बंसल साहब? ये बात तो हमें भी पता नहीं थी। हाँ, हम तो सिर्फ बंसल साहब कह रहे थे। मिस्टर लड्डू प्रसाद बंसल, अब जेठालाल को तो जानते ही हैं। अब अदालत को ये बताइए कि गुलाबो और दयाबेन, इन दोनों में से जेठालाल की पत्नी कौन है? फंस गया। लगता है मेरे नसीब में जेल योग है। जी, ये गुलाबो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जज साहब, जब मैं जेठालाल की दुकान पे गया था, तब गुलाबो की मौजूदगी में जेठालाल ने यही कहा था कि गुलाबो उनकी पत्नी है। और ये दयाबेन उनकी साली। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ज्वाला ने कोर्ट में जेठालाल के तमाम सबूतों और गवाहों की धज्जियां उड़ा दी है। जेठालाल का हाल इस वक्त ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बिल में यह समझ के हाथ डाले के अंदर चूहा होगा और अंदर से सांप निकल आया। अब क्या होने वाला है कोर्ट में, क्योंकि इस वक्त ज्वाला ने लड्डू प्रसाद बंसल नाम की ऐसी गुगली फेंकी है कि जेठालाल क्लीन बोल्ड हो गए। सीरीज हारने की कगार पे है, कहीं व्हाइट वॉश न हो जाए। अब क्या होगा? बंसल की गवाही का क्या जवाब देंगे गवाह परिवार के लोग, और क्या होगा इस कोर्ट में? बहुत सारी दलीलें बाकी है, फैसला बाकी है, लेकिन आप हौसला रखिएगा क्योंकि आपके लिए जुर्माने में बाकी है बहुत सारी हंसी। हंसते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठिया, तूने ऐसा कहा था? प्लीज ऑर्डर। चाचा जी प्लीज बैठिए चाचा जी प्लीज। एक्सक्यूज मी जज साहब, हमारे सेठ जी ने बंसल जी से सिर्फ बिजनेस पाने के लिए झूठ बोला था। हाँ जज साहब, और अगर सेठ जी बंसल साहब को सच बता देते तो शायद बंसल साहब डील कैंसिल कर देते और सेठ जी को लाखों का नुकसान हो जाता। थैंक यू बागा, थैंक यू नटू काका। बैठिए। बैठ जाइए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए गुलाबों को अपनी पत्नी बना सकते हैं, और दयाबेन जिसे वो अपनी पत्नी कहते हैं
उन्हें अपनी साली बना सकते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कैसे इंसान हैं। नहीं नहीं जज साहब, ऐसा नहीं है। अरे पाप लगेगा ज्वाला मैडम, आपको पाप लगेगा। बात क्या है और आप क्या रूप दे रहे हैं बात को? जज साहब, ये वकील बहन राय का पहाड़ बना रही है। मेरे पति बंसल भाई को सब सच बताने वाले थे, लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने रोका, मैंने उनको कसम दी कि आप बंसल भाई को सच मत बताइए। वो गुलाबड़ी को आपकी पत्नी मानते हैं तो मानने दो, सच में गुलाबड़ी थोड़ी ना आपकी पत्नी हो जाएगी। टप्पू के पापा को नुकसान ना हो इसलिए मैंने ही कहा था बंसल भाई से सच छुपाओ। देखा योर ऑनर, ये पति पत्नी अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं। खोटाड़ी बस बहुत हुआ है, कहीं जाऊं छू। प्लीज ऑर्डर ऑर्डर। आप प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। दया भाभी, दया भाभी। थैंक यू बंसल जी, आप जा सकते हैं। जेठालाल, तुम फैमिली मैन नहीं, फ्रॉड हो। तुम्हारी पाइनएप्पल कंपनी की डीलरशिप कैंसल। नहीं नहीं बंसल साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप सोच रहे वैसे नहीं, मैं अभी भी एमएलए मैन ही हूँ। बंसल साहब, अरे सुनिए बंसल भाई। अरे ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शांत हो जाइए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सभी प्रूफ आपके सामने है, यहां तक कि जेठालाल के ही गवाहों की गवाही, जेठालाल की पत्नी, उनके पिताजी और उनके परम मित्र, और जेठालाल खुद झूठ बोलते हैं इस बात को स्वीकारना। और मिस्टर लड्डू प्रसाद की गवाही से हमें यह पता चल गया है कि इस पूरी पिक्चर में जेठालाल का पूरा चरित्र क्या है। योर ऑनर, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी मुवक्किल गुलाबों के फेवर में यह फैसला कर देना चाहिए। नहीं। और दो शादी करने के जुर्म में, दो औरतों को बेवकूफ बनाने के जुर्म में 1 महीने तक इस जेठालाल को बड़े रेलवे स्टेशन पर गले में बोर्ड लटकाकर खड़े रहने की सजा दी जानी चाहिए। और उस बोर्ड पर यह लिखा होना चाहिए कि दो शादी मत करो, औरतों के इमोशन से मत खेलो। That's all, Your Honor. अरे क्या ऑल जज साहब, मेरे जेठिया ने नादानी की है लेकिन बेईमानी नहीं की। यह वकील भाई झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे मैं तो कहता हूँ इस वकील भाई को ही सजा दो, इसके मुंह पे आजीवन पट्टी बांधने की सजा दो। योर ऑनर, ये मेरा अपमान है। मिस्टर चंपकलाल, प्लीज आप शांत हो जाइए। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ। अरे ओ प्यारे मोहन जी, अरे खरगोश बने क्या बेटे, शेर बनिए शेर। ऑफिस में तो बहुत बोल बच्चन कर रहे थे, क्या हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। अरे ऐसे शांत बैठे रहने से थोड़ी जीतेंगे, कुछ बोलो या मेरी नाव डूब रही है। हाँ, नहीं जज साहब, लड्डू प्रसाद बंसल है ना, हालात के गवाह है, हकीकत के गवाह नहीं है। माना जेठालाल जी झूठे हैं, रोमांटिक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने गुलाबों के साथ सच में शादी की हो। गुलाबों के पास शादी के सारे प्रूफ है। ये शादी झूठी है, शूटिंग की है, ऐसा कोई भी प्रूफ है आपके पास? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है ना, कटघरे में आके कहिए। जज साहब, हमारे पास सबूत नहीं है पर सच्चाई है। मेरी माँ हमेशा कहती है भारत देश का कानून सबसे बड़ा कानून है। भले 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और मैंने किसी हिंदी फिल्म में पुलिस भाई से डायलॉग भी सुना था कि हमें कानून सिखाते वक्त
सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो सुनते हैं और जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। जज साहब, झूठ के बादल कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि सच के सूरज को छुपा देते हैं। सही बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई। सच का सूरज आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसको आने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है। ये अदालत दयाबेन की बात से सहमत है। अदालत मानती है कि हर कोई को न्याय मिलना चाहिए और इसीलिए ये अदालत जेठालाल को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 7 दिन का वक्त देती है। थैंक यू। अगर 7 दिन में जेठालाल खुद की सच्चाई का प्रूफ नहीं दे सकते तो दयाबेन आपको मानना होगा कि बादलों ने सूरज को नहीं ढका है। सूरज के डूबने का वक्त हो चुका है और इसलिए अंधेरा हो गया है। और यह अदालत गुलाबों के हक में फैसला सुनाएगा। The court is adjourned. कांग्रेचुलेशंस गुलाबो, तुम केस जीत ही गई समझो। थैंक यू दया, तेरी वजह से 7 दिन की मोहलत मिल गई। और वो वकील साहब, वो ज्वाला मैडम उधर ज्वालामुखी बन के फूट रही थी और आप। देखिए, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। मेरी रणनीति को है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे मेरी जगह अगर ज्वाला जी होती ना तो वो भी शांत रहती, केस को स्टडी करती और फिर मौका आने पर अटैक करती। अब भाई अगर बैट्समैन मैच का पहला ओवर मैडन खेले तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि टीम हार जाएगी। वाह, क्या बात है वकील साहब, आपने क्रिकेट भी सीखा है? हाँ हाँ, उसमें भी फर्स्ट आता था मैं, ओपनिंग बैट्समैन। ओ, और बॉलिंग? ओ मेहता साहब, क्रिकेट छोड़ो भाई। और वकील साहब, आप अभी ये सोचो कि ये 7 दिन की मोहलत मिली है, उसमें क्या करना है। देखिए, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी वकील की सलाह लूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं किसी बड़े वकील की सलाह लूंगा। और मैं आपको ये केस किसी भी हालत में नहीं हारने दूंगा, विश्वास कीजिए मेरा। जेठाब्रा, ओ जेठाब्रा, ओ जेठाब्रा, क्या हो गया? मैंने सब जल्दी से सुना। थोड़ी जज साहब ने हम लोगों को 7 दिन की मोहलत दी है ये प्रूव करने के लिए कि भाई जेठालाल निर्दोष है। और सोडी, तुम कोर्ट में कैसे बात करते हो भाई? यहाँ पे होश में बात करनी चाहिए, ऐसे जोश में नहीं। हाँ सोडी भाई। सॉरी मेहता साहब, पर आप ही बताओ, ये गुलाबों ने जब जेठाप्रा की पत्नी होने का दावा घोषित किया, हम सब ने बर्दाश्त कर लिया ना। अभी ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि दया पापी और जेठाप्रा की शादी को गैर कानूनी घोषित किया था? मजाक चल रहा है क्या? कोर्ट है भाई सोडी। थैंक यू सोडी, थैंक यू। अब क्या करें सेठ जी? कहाँ से बोल रहे हैं नट्टू काका? मैं यहाँ हूँ सेठ जी, मैं यहाँ हूँ। हाँ सेठ जी, अब क्या करें? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जाओ घर पे। सेठ जी, हम घर जाकर क्या करेंगे? उससे अच्छा हम भी आप सबके साथ यहीं बैठते हैं ना। अरे भाई, कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो फिर हम भी घर जाते हैं, चलो बागा। हाँ नट्टू काका, ये सब जाएंगे गोकुल धाम और हम जाएंगे गड़ा धाम। गड़ा धाम? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बागा भाई पन। चलो चलो भाई, चलो चलो तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुलाबो, अगली बार उस जेठालाल के वकील को बोलने ही नहीं दूंगी। बस 7 दिन और, उसके बाद वो घर तुम्हारा होगा। बस 7 दिन का इंतजार, उसके बाद आपको
मेरे को अपनाना ही होगा। चल चल अबे, 7 दिन क्या 7 जन्म इंतजार करेगी ना तो भी मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। मिस्टर जेठालाल। और क्या मिस्टर जेठालाल? क्या मिस्टर जेठालाल? जब देखो तब सबको डांटती रहती है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो करो, किसने रोका है? किसने रोका तुम्हें? करो मुझसे बात। ओए ये तुम्हारा कोर्ट नहीं, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी है। ओए यहाँ से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। एक बोला बाला आदमी जो कुछ बोल नहीं रहा है, उसको कट करने में खड़ा कर दिया। सूरी शांत हो जा भाई, इस औरत से बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ छोटी बराबर बोल रहे मेहता साहब। अरे भाई ये बहुत होशियार औरत है, यही हादसे को कुछ अलग रूप देके कोर्ट में मेरे खिलाफ पेश करेगी। भाई जाने दे भाई प्लीज। सॉरी जेठाप्रा, पर यार मुझसे तुम्हारी ये बेबसी देखी नहीं जाती है। किस किस्म की औरत है ये? थोड़ी शांत हो जा, शांत हो जा। जेठिया चलो चलो सब घर चलो। चल 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 चल। अरे चल सूरी, देखना ही नहीं, अपने को देखना ही नहीं। बस। हाँ कितना हुआ भाई साहब? 40 रुपए हुआ। हाँ। अरे देवा, मैं अपना पर्स शायद घर पे ही भूल गया हूँ। कोई बात नहीं। एक मिनट। पोपटलाल, हाँ जरा रिक्शा के 40 रुपए देना। नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? तुम रिक्शा के 40 रुपए नहीं दे सकते पोपटलाल? अरे देने को तो मैं 40 क्या 400 रुपए दे दूं, लेकिन क्या है ना इस वक्त मेरे पास छुट्टे नहीं है। 1000 का नोट है और इन लोगों के पास 1000 का छुट्टा कभी नहीं होता। अरे मेरे पास छुट्टा है ना भाई, मैं देता हूँ। 100 का, 500 का, 1000 का, जो चाहिए वो देता हूँ। पोपट लाल है छुट्टा इसके पास, दे दो। आओ पैसे दो, आ दो। है दो। अभी छुट्टा है, मांगो तो 50 रुपए का भी छुट्टा नहीं होता। छुट्टा। ये लो भाई 1000 रुपए। अरे भाई चेक क्या कर रहे हो भाई, असली नोट है 1000 का। अरे भाई देखना पड़ेगा ना, असली नकली में फर्क क्या रह गया अभी तो। भरोसा नहीं है पोपटलाल आजकल। ये लो भाई पूरा है। एक मिनट, आराम से। कितना हुआ भाई? 40। अरे रुको, कोई पैसे मत देना। पोपटलाल के पास बहुत छुट्टे हैं, वो दे देगा। अरे भाई भीड़, जाओ दे दो। हाँ। कितना भाई? चलो तुम्हारा चलो। कितना हुआ? और कोई बाकी है भाई? भिड़े हो गया भाई, हो गया। चलो भाई, चलो निकलो भाई, अभी निकलो। ओके भाई, चलो आ जाओ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है पोपटलाल ने पैसे दिए। भाई भिड़े हो गया कि और कोई बाकी है? नहीं हो गया भाई, हो गया। हाँ थैंक यू पोपटलाल भाई। संभाल के रखना चाहिए। आ गए आप सब? अरे जी हाँ। सोडी, दया भाभी, जेठा भाई, चंपक चाचा, बोलो। वो सब घर पे गए हैं। तो चलो फिर हम भी उनके घर चलते हैं। अभी तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पे? चाय पीने? अरे यार भाई चाय पीने नहीं जाना है, वहाँ जाकर आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भाई पोपटलाल, वो अभी कोर्ट से आए हैं, उनको जरा शांति से बैठने दो, सोचने दो, बाद में जाएंगे हम लोग। सही बात है। ठीक है। हाँ वेरी ट्रू। अभी वैसे भी उनके घर पे जाएंगे तो सेम वही सब बातें होने वाली। हाँ दया भाभी और जेठा भाई और परेशान होंगे, इससे अच्छा है हम अपने अपने घर जाते हैं। सही बात है। चलो करेंगे वो लोग तो थोड़ा संभालो दुकान यार भाई। कुछ बना लो फटाफट। मेहता साहब। हाँ बोले नटू काका। हाँ सेठ जी, वो मैं क्या कह रहा था कि 1 हफ्ते के लिए हम लोग दुकान बंद कर दें। क्यों? वो क्या है सेठ जी, बता, तू ही बता। सेठ जी दरअसल बात ये है। एक मिनट। हाँ सेठ जी। नट्टू काका
ऐसी बातें बड़े बताएं तो ही अच्छा है, इसलिए आप ही बताइए। अरे ओ चाचा भतीजा क्या बात है, बोलो ना भाई, दिमाग का दही मत करो अभी। सेठ जी, जस्ट वाइल्ड थॉट इन माय माइंड। सेठ जी, हम लोग दुकान चालू रखेंगे तो सब लोग आके आपके कोर्ट केस के बारे में पूछेंगे, तो जज साहब का फैसला आने से पहले हम लोगों को क्या जवाब देंगे? इससे अच्छा आपको नहीं लगता कि बेटर शट शॉप है? मतलब कोर्ट का फैसला आने तक हम लोग दुकान बंद रखें? अरे कोर्ट का फैसला तो 15 साल तक नहीं आएगा, तो क्या 15 साल तक दुकान बंद रखेंगे? ओह यस यस सेठ जी, यू हैव ए पॉइंट। मतलब आपकी बात में वजूद है। ओ वजूद अली साहब, अब ये चर्चा बंद करो और धंधे में ध्यान दो। यस यस सेठ जी। बगा, लेट अस गेट बैक टू वर्क। आई न्यू इट नट्टू काका। मेहता साहब, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ 7 दिन की मोहलत मिली है, अब क्या करे? जेठालाल, कुछ भी करके तुम्हें कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा इन 7 दिनों में। अरे पर कौन सा, क्या, कैसे सबूत ढूंढूं? कितना सालों पहले मटकुंडा गया था, वहां तो अभी मुझे किसी की शक्ल भी याद नहीं है। किसको क्या पूछूं? वो अंग्रेज डायरेक्टर भी पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में बैठा होगा। फिलहाल तो मेरे पास एक ही सबूत है। क्या? मेरी सच्चाई, लेकिन वो मैं कैसे पुरवार करूं? क्या? शांति रख, शांति से सोचेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर सूझेगा। बापूजी, मुझे कुछ सूझ रहा है। क्या? आप रणछोड़ भाई को जानते हैं? कौन रणछोड़ भाई? अरे अहमदाबाद में हमारी पोल में रहते ना वो। उनकी पत्नी ने उन पर जायदाद के लिए केस कर दिया था, तो उन्होंने पोल से महाकालेश्वर मंदिर तक सफेद गाय माता के साथ उल्टे पैर चलने की मन्नत मानी थी। दया भाभी, सफेद गाय के साथ उल्टे पैर चलने की मन्नत? मतलब क्या गाय माता भी उल्टे पैर चली थी? दया, सालों पहले गांव में काली गाय ने मुझे यहाँ लात मारी थी, तो आज भी कभी कभी दर्द होता है। तो मेहरबानी करके ऐसी भयानक मन्नत की बातें करके मेरे पुराने जख्मों पे लात मत मार प्लीज। सॉरी। जेठालाल, मन्नत मानना न मानना ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये प्रार्थना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। कुछ अच्छा होने वाला नहीं है मेहता साहब। जिस तरह के एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं मेरे साथ, आगे भी सब बुरा ही होगा। टप्पू के पापा, आप निराश क्यों हो रहे हैं? हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारे साथ है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हमारे साथ अच्छा ही होगा। जी। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ये कठिन समय भी बदल जाएगा। 7 दिनों की मोहलत मिली है जेठालाल को, और मैं जानता हूं कि 7 दिनों की ये मोहलत जेठालाल के लिए 7 समंदर पार करने जैसे इंतजार की तरह बड़ी है। लेकिन जेठालाल के साथ उनका परिवार है, और उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक और सोसाइटी के मित्र। निश्चित तौर पर मित्रों, जब आपके परिवार का साथ आपके साथ हो, आपके साथ जान लुटाने वाले मित्र हो, तो सारी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। बड़े भाग्यशाली है जेठालाल कि उनके साथ ऐसा परिवार, ऐसे दोस्त, ऐसे शुभचिंतक और ऐसे सोसाइटी के लोग हैं। निश्चित तौर पे आप भी चाहते होंगे कि जीवन में जब भी कभी आपको जरूरत पड़े, आपके साथ इसी तरह के लोग खड़े हो। लेकिन ये 7 दिनों का इंतजार मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत दुनिया के 7 अजूबों की तरह है। बिल्कुल कुछ भी कभी भी हो सकता है, और जब ये अजूबे जैसी किस्मत जब खेल दिखाएगी, आपके घरों में हंसी 7वें आसमान पे होगी। अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या जेठालाल सबूत ढूंढ पाएंगे? कैसे निकलेंगे वो इस भंवर से? कैसे निकलेंगे इस सागर से? कौन बचाएगा उन्हें? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए क्या क्या होगा इन 7 दिनों में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.